ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है, बना बनाया नाटक है। हर बार हर कल्प में वही नूंद है जो चल रहा है, और ये भी नहीं पता है हम लोगों को कि क्या नूंद है। इसलिए हम लोगों को अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते चले जाना। ऐसा नहीं कि जो पहले हुआ है वही हो रहा है, वो हो रहा है लेकिन हमें तो नहीं पता है ना। हम अपना लौकिक कार्य जो हुआ है वही तो नहीं कर रहे हैं, सोच के बैठ तो नहीं जा रहे हैं, पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए इस जन्म में भी पुरुषार्थ करना है। इस नाटक में एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। मोक्ष का मतलब लोग समझ रहे हैं कि एकदम खत्म हो जाए, एकदम जन्म मरण में आए ही ना। लेकिन बाबा कहता कि बच्चे मैं तो छूटता ही नहीं, इस सृष्टि पर आने से पाठ बजाने से छूटता ही नहीं हूँ, तो तुम कैसे छूट सकते हो। प्रश्न है, ऊंचे से ऊंचा पतित पावन पाप भोलानाथ कैसे है, भोलानाथ कैसे है। उत्तर है, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हो। क्या देते हैं हम लोग, चावल मुट्ठी ही देते हैं ना। कितना इस पूरे विश्व को बदलने का कार्य में हम कितना सहयोगी हैं। तन मन धन का एक मुट्ठी, वो भी सबका नहीं हो एक जैसा हो रहा है, वो भी मुट्ठी में अंतर है। कोई केवल तन दे रहा है तो कोई केवल मन दे रहा, कोई केवल धन दे रहा, कोई 2 चीज दे रहा, कोई तीनों चीज दे रहा, सब नंबरवार है। तो इसीलिए बाप को भोलानाथ कहा जाता है, क्योंकि हर बच्चे पे रहम दिल बनता है, हर बच्चे पे कृपा करता है, हर बच्चे जैसी भी दे। तुम कहते हो सी बाबा हमारा बेटा है, वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा देता ही देता है। ये बेटा लेकर क्या करेगा। सी बाबा हमारा बेटा है, तो इसलिए पहले तो बाबा पूछता था बच्चे तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे कितने बच्चे, चेक करता था। तो जो भाई बहन जानते थे तो बोलते थे बाबा 2 लौकिक बच्चे हैं और एक मेरा अलौकिक बेटा है सी बाबा। तो बोलते थे पास हो गए। तो यहाँ पर भी कोई भी पूछता है तो क्या बोलना है, जितना भी बेटा बेटी उसमें बाबा का नाम जरूर शामिल करे, हाँ मेरा शिव बाबा भी मेरा बच्चा है, बस। और बच्चा केवल बोलना नहीं है, बोलने का मतलब जैसे अब लौकिक बच्चों के पीछे हर तरह से तन मन धन समय श्वास संकल्प सब खर्च करते हैं, वैसे बाबा कहता है तुम मेरे लिए खर्च करो तो देखो तुम्हारे सारे भंडारे भरपूर कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि बाबा अपने लिए क्या करेगा लेकर, वो तो विश्व कल्याण में लगा देगा। यानी कि जो अभी शेयर बाजार जो निकलता है उसमें लोग पैसा लगाते हैं ना, और उसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है, तो बस बाबा की इस यज्ञ में लगाएं, पद्मा गुना रिटर्न पाएं। तो भक्ति में कहते जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का फल मिलता है। चलो थोड़ा सा उसमें भी तो अल्पकाल का भी भक्ति होता है ना, जितना देर भक्ति की बस उतना देर तक बहुत अच्छे से बाबा को भगवान को याद करते हैं, लेकिन उसके बाद तो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अल्पकाल का सुख मिलता है। ज्ञान में समझ के करते हो इसीलिए सदा काल का मिलता है, यहाँ समझ के करते अपने जीवन को बदलते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रू रिहान कर रहे हैं, वो ऐसे कहेंगे रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। ऐसे कहेंगे कि जैसे रूहानी अभी बच्चों को क्या कर रहे, ज्ञान भी सिखा रहे तो राजयोग भी तो सिखला रहे हैं। अपने ऊपर राज, आज देखिए बहुत सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो बहुत साल से चल रहे हैं लेकिन अपने मन पर राज करना नहीं सीखे। और आज कोई भी आत्मा चाबी घुमा दी, डिस्टर्ब हो गए, परेशान हो गए। कोई भी आत्मा, वो लौकिक भी हो सकती है अलौकिक भी, या तो फिर बाहर की आत्मा भी। तो थोड़ा सा कोई पिन कर दे रहा है, अंदर से पूरा टेंशन में आ जा रहे बाबा के बच्चे, बाहर का तो छोड़ दीजिए। तो बाबा राजयोग सिखला रहा है, अपने ऊपर राज करना सिखला रहा है। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसीलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। चारों तरफ से बुद्धि, हम लोग सोचते ना बेटा नहीं कर रहा, पति नहीं कर रहा, लौकिक परिवार में बहनें नहीं कर रही हैं, आप किससे किससे अभी तक जुड़े हुए हैं, किससे किससे, केवल एक बाबा से जुड़े, तब देखिए बाबा करता है या नहीं। लेकिन हम एक तरफ बोलते बाबा तो करेगा ही, लेकिन लौकिक को लेके चलना है ना, लेके चलने के लिए मना नहीं, लेकिन दाता के रूप में लेकर चले, हमेशा हम दे उनको। लेकिन जब जहाँ लेने की बारी आती है वहाँ बाबा है, बाबा हमको देगा, हम उनसे ना लें। तो वो बोलते लौकिक हमारी जो ज़रूरतें वो कैसे पूरा होगा, वो तो पूरा होना ही है, वो तो आपको मिलना ही है, लेकिन आपका ज़रूरत इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको मांगना पड़ जाता है।
जो जो जरूरी है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी है लौकिक परिवार आपको 2 कपड़ा 2 रोटी भी नसीब नहीं होगा। ऐसा है कोई क्या? 2 कपड़ा 2 रोटी नहीं मिलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा चाहने लगते हैं, तब आपको तकलीफ होता है कि ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा है। तो यह परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति है, देहधारियों के प्रति नहीं, आत्माओं के प्रति है। आत्मा क्या है? कोई इच्छा नहीं रखना है। आत्मा की स्थिति में कोई इच्छा नहीं होती है, एकदम निराकार। तो भगवान उवाच शालिग्रामों के प्रति कहते, देहधारियों के प्रति नहीं। आत्माओं को ही सुनना है, इसीलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमान में थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर तुम बच्चों को भी आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क अब तुम समझ गए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब से बाबा से जुड़े हैं कि कितना देह अभिमान था पहले, और आज है कि आत्म अभिमानी हम बन गए। आत्म अभिमानी की कोई जरूरत ही नहीं। किसी से बैर भाव कब होता है? जब लेने की इच्छा होती है, नहीं पूरा होता है, कुछ लेना ही नहीं, केवल हमको देना है। तो सामने वाला नफरत क्यों करेगा? जब हम दे रहे हैं तो नफरत करने का उसको चांस ही ना दे, केवल दाता बन कर रहे। तो बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती है आत्मा, शरीर नहीं पढ़ रहा है। आत्मा पढ़ रही है, संस्कार को धारण कर रही है, परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते फलाना पढ़ाते, नाम ले लेते, ये बहन पढ़ा रही है, ये भाई पढ़ा रहे, थोड़ा तो मान रखना चाहिए। ये नहीं, ये मुरली किसका? अगर मुजवानी अगर किसी को बोला जाए कि 4 पेज का मुरली बिना देखे पूरा एक्यूरेट बोलो, बोल पाएगा? कोई नहीं बोल पाएगा, कोई भी नहीं बोल पाएगा। तो तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है तुम्हारा निराकार परम पिता परमात्मा, कोई देहधारी नहीं है। उनका नाम शिव है। क्यों नाम रखा गया शिव? नाम शिव ही क्यों रखा गया? दूसरा कोई नाम रखता? शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। जो सत्य है वो कल्याणकारी तो होगा ही होगा, और जब कल्याणकारी होगा तो वो सबको सुंदर लगेगा कि नहीं? तो इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम रखा गया। तो शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, उनकी आत्मा का नाम है ये शिव। और सब कहेंगे मेरे शरीर, मेरा शरीर का नाम है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, मतलब मेरापन लाने वाला कोई और है, शरीर नहीं है। बाकी वह सब जिस्मानी पढ़ाइयाँ पढ़ाती हैं, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम भी होते हैं, बीए, एमए, ग्रेजुएट, हर तरह का नाम आता है। इसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाती हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं। तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। हमेशा ये याद रखना है, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं। कभी कृष्ण को, राम को गुरु नहीं कहा गया है, हमेशा गुरु शिव बाबा को ही। भक्ति मार्ग में भी लोग कहते आए हैं शिव गुरु। तो ऐसी नहीं कि नाम रूप से न्यारा हो गया, नाम तो है ना शिव, और जो उनका ज्योति स्वरूप है, रहने का स्थान परम धाम है, सब कुछ तो लाइट स्वरूप है। तो मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का ये शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाबा जिसका नाम शिव पड़ता है, एक ही पुरुष है। भक्ति मार्ग में जैसे मीराबाई गई थी ना वृंदावन, तो बोलते थे कि यहाँ पुरुषों का आना है, नारियों का आना वर्जित है। साधु सन्यासी मुख नहीं देखना चाहते थे नारियों का। तो मीराबाई उस समय कलयुग के लास्ट में ही आई ना, तो उस समय कितना वो पावरफुल थी। बोली यहाँ पुरुष कौन है? हालांकि वो तो कृष्ण को ही पुरुष मानी, कोई देहधारी को ही, लेकिन वास्तव में पुरुष तो कृष्ण भी नहीं है। पुरुष और प्रकृति का खेल चलता है, तो पुरुष वो जो प्रकृति को धारण ना करे पहले, तो वो तो शिव परमात्मा जो शरीर को धारण नहीं किया वही एक पुरुष है। बाकी जितने भी देहधारी है वो प्रकृति का आधार ले चुके हैं, तो वो नारी का रूप है। तो मीराबाई क्या बोली कि हाँ पुरुष कौन है? तो सारे साधु सन्यासी जब ध्यान किए तो उनको पता चला कि बीच में कृष्ण और हम सब गोपिकाएं उनके चारों तरफ घूम रही हैं, तो हम सब उनकी गोपिकाएं हैं। तब जाके वृंदावन में ना नारियों का आना चालू हुआ, पहले नहीं था। तो यहाँ पर बाबा तो क्लियर करा, उसमें तो फिर भी कलयुगी संस्कार था, तो देहधारी को हम लोग पुरुष बनाए। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि बच्चे, यहाँ पर आत्मा को पुरुष कहा गया है और प्रकृति को धारण करने वाले को नारी कहा गया है। तो यहाँ कोई पुरुष है? कोई भी पुरुष नहीं, यहाँ तो शिव बाबा केवल है।
जब पढ़ाने आते हैं तो नाम शिव ही रहता है, कोई अलग नहीं, क्योंकि ब्रह्मा नाम रखते हैं दादा लेखराज का, वो उनका शरीर है, शरीर इनका नहीं है। यह शरीर तो उनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 तो नहीं है, 10-12 तो नहीं है भगवान। लोग बोलते ये भी भगवान वो भी भगवान। माता पिता 10 गो होते हैं क्या? 2 गो तो माता पिता होते ही नहीं है। हाँ, जो जन्म देने वाले माता पिता वो तो एक ही होते हैं ना। तो वह तो एक ही मनुष्य, उनको 24 अवतार कह देते। अब देखिए 24 अवतार बोलते हैं, हर युग में अवतार लेकर आए। तो ये 24 अवतार कितना बार बाबा को लेना पड़ा जन्म, कितना भगवान को आना पड़ा, इतना कमजोर सृष्टि रचना किए कि बार बार आना पड़ा। हर युग में कितना रख देंगे? 6 रख दिए। तो बाप कहते हैं मुझे बहुत तुमने भटकाया है और इसीलिए तुम खुद भटके हो। हम भटकाए नहीं, बाबा ने भटकाया। हम बाबा को साथ साथ लेके चलते थे तो भटकाए ना। तो परमात्मा को ठीक कर भीतर सब में कह दिया, जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं वैसे मुझे भी भटकाया है तुमने। जैसे ठीक कर भीतर में बाबा को हम लोग ले गए तो हम लोग भी तो बहुत भटके हैं। ड्रामा अनुसार उनकी बात करने का ढंग कितना शीतल है, बाबा का बात करने का ढंग कितना प्यार से समझा रहे हैं, सारा युगों का कहानी समझाते। मेरे ऊपर सब ने कितना अपकार किया, गालियां दी ना सर्वव्यापी कह के। चूहा बिल्ली कुत्ता बंदर सब में भगवान है, तो कितना गाली। लौकिक परिवार को भी ऐसा गाली नहीं देंगे, देंगे लौकिक परिवार को, लेकिन यहाँ पर गाली दिए। मेरी कितनी गिलानी की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, लोग कहते हैं ना हम तो निष्कामी सेवा करते हैं, मेरा कोई कामना नहीं है। अरे हम लोगों का भी कामना है। बाबा पहले ही लालच दे दिया कि बच्चे अच्छी से सेवा करो तो विश्व महारानी विश्व महाराजन बनाएंगे। लालच नहीं है। जब जाते हैं सेवा करने के लिए बाबा के बच्चे क्या बोलते, प्रजा तैयार करने जा रहे, लालच नहीं है। लेकिन शिव बाबा को क्या लालच रहेगा, उनको तो आना ही नहीं है। तो बाबा के अलावा कोई भी निष्कामी सेवा नहीं कर सकता। निष्कामी मतलब कोई कामना नहीं। बाप कहते मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर ही नहीं सकता, जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। देहधारी होकर कोई करता है तो उसको फल जरूर। यहाँ तक कि देखिए ब्रह्मा बाबा के शरीर में बाबा प्रवेश किया तो ब्रह्मा को कितना एवजा देना पड़ा बाबा को कि सेकंड गॉड का उपाधि मिल गया उनको, सेकंड गॉड। तो अभी तो तुमको फल मिल रहा है, गायन है भक्ति का फल मिला ना, कि हम लोग भगवान द्वारा चुने गए हैं, भक्ति का ही ना फल है। फल भगवान देंगे क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो, लेकिन देवभान में। कर्म कांड तो किए, पूजा पाठ जप तप सब देवभान में करती आए। अब ये ज्ञान है पढ़ाई मिलती एक ही बार और एक ही बाप से मिल रही है। इस समय एक ही बाप से, कहीं भटकने का जरूरत नहीं। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बना कर जाते हैं। पुरुषोत्तम कितनी आत्माओं में उत्तम बना दे रहे ना, हमारा मनसा वाचा कर्मना सब कुछ प्योर कर दे रहे हैं, तो हम उत्तम बन रहे हैं। यह ज्ञान और वह भक्ति कितना अंतर हो गया। भक्ति में कितना जगह भटके, ये किसके पास नहीं भटके, और ज्ञान में ठहराव आ गया, कोई इच्छा नहीं रह गई। तो इच्छा मात्रम अविद्या बाबा बोलता है, इच्छाओं का ज्ञान खत्म हो जाए। क्या इच्छा होता है ये भी पता नहीं रहे, विकारों की अविद्या हो जाए, कोई विकार का ज्ञान ही न रहे कि नफरत होता है। एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम बच्चा, उसको नहीं पता है क्रोध क्या होता है, विकार क्या होता है, उसको नहीं पता। वो बच्चा हम लोगों को बनना है। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तो फलाना मर गया, बीमार हो गया। परंतु ऐसा होगा क्या? भक्ति नहीं करने से भगवान उसको सजा दे देगा क्या? नहीं, ये तो कर्मों का हिसाब किताब चलता है। बाप कहते बच्चे तुम पुकारते आए हो, आप आकर पतितों को पावन बनाओ, सदगति करो। तो देखो मैं आ गया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति में तुम भटकते थे, ज्ञान में तुम्हें ज्ञान दिया जाता है और तुम्हें संस्कार दिया जाता है ज्ञान के द्वारा। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए हो जाता है दिन। अभी जो ज्ञान ले रहे हैं इससे आधा कल्प क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। दिन यानी सतयुग में हम लोग पहुंच जाएंगे। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद का भी बना हुआ है। अभी दोनों बेहद का है ना, मतलब देखिए बाबा भी आया तो बेहद का ही ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म के सारे बच्चे आ रहे हैं, तो ये भी बेहद का हो गया ना। कितना पूरा विश्व में फैल गया। और रावण राज्य तो है ही अभी बेहद में बहुत।
तो दोनों का टाइम बराबर है, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, भोगी होने के कारण आयु भी कम होती है। अभी कितना जनसंख्या हो गया, कितना जन्म हो गया, और सतयुग त्रेता में ना इतना जनसंख्या होगा ना ही इतना जन्म होगा, कितना थोड़ा जन्म लेना होगा और कितना लंबा आयु जिएंगे हम लोग। वृद्धि जास्ती ना हो, उनके लिए सब प्रबंध रचते हैं, विकार में जाए लेकिन वृद्धि ना हो, इसके लिए प्रबंध रचते हैं ना। तो तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना किसी मनुष्य देहधारी का काम तो हो नहीं सकता है। ये तो बाप ही कर सकते हैं, कितना भी कोई उपाय कर ले बच्चे पैदा ना हो, लेकिन करेंगे ना, हो ही रहा है। तो बाप आते हैं कम करने के लिए, पुकारते हैं बाबा आकर अधर्म को विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। अधर्म फैल गया ना, भ्रष्टाचार, उसको ठीक करो, यानी कि सृष्टि को कम करो। दुनिया तो नहीं जानती कि बाप कितना कम कर देते, कितना कम कर देते, 1% भी नहीं रहता है। 850 करोड़, तो यहाँ पर कितना है, 850 करोड़ में मात्र 9 लाख बचेगा सतयुग के लिए। लास्ट में ना आबादी 2 करोड़ होगा, शुरुआत में तो नहीं। कितना कम आबादी कर देते हैं, तो थोड़े मनुष्य रह जाते, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती है। फिर नंबरवार पाठ बजाने आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होगा वह घर भी उतनी देरी से आते हैं, घर से उतनी देरी से आते हैं। यहाँ नाटक में पाठ जितना देरी से आते हैं, मतलब यहाँ बाबा के बच्चे बनते हैं, जितना देरी से आएंगे उतना। आने का मतलब क्या हुआ, बच्चे सोचते ना ज्ञान में हम पहले से आ गए ना, तो आ गए। जब तक आपका पवित्र धारणा नहीं हुआ तन का मन का, तब तक आना ना आना तो उसको बेकार हो गया, वो तो अभी भी विकार में जा रहा है। तो आने का मतलब होता है संपूर्ण पवित्रता में आना, तब जाके आए हैं। अभी ब्राह्मण कहाँ, हाफ कास्ट ब्राह्मण बने हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ करते धरते थोड़ा बहुत आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने। तुम्हारा भी ऐसे है, पिछाड़ी में जिनका पाठ वह पिछाड़ी में आते हैं, जो पहले शुरू के पाठधारी वो सतयुग में आते हैं। तो सतयुग में आने के लिए सतयुगी जैसा धारणा भी तो चाहिए। बहुत पहले आ जाने से क्या हो जाएगा। अब देखिए किसी बाप का 2-4 बेटा है, पहला बेटा आप देखिएगा कि पढ़ा नहीं, दूसरा बेटा पढ़ा तो कुछ कर नहीं पाया, तीसरा बेटा कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर दिया, लेकिन जो छोटा बेटा है वो पढ़ लिख के बड़ा जॉब कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसका पाठ है। तो ये नहीं सोचना है कि हम पहले आए तो अहंकार, अहंकार अभी तो बहुत बच्चों में अहंकार आ गया ना कि हम बहुत पहले से हैं तो हम बहुत कुछ जान गए। जब आपके मन की स्थिति बेचैन हो रही है तो कहाँ आप आए हैं, अभी तक आए ही नहीं हैं, आप अभी अटके हुए हैं। भगवान मान दे दिया बच्चे तुम करोड़ों आत्माओं में श्रेष्ठ हो, और तो भी हम देहधारियों से मान खोद रहे हैं। वो हमको थोड़ा सा तो मान देगा, वो मेरा नाम तो करे। क्यों नाम करना चाहते हैं, यहाँ खर्चा क्यों करना चाहते हैं, जमा हो रहा है ना। तो पिछाड़ी वाले देखो अभी तक आते रहते हैं, टाल टालियां पिछाड़ी तक आएंगी, टाल टालियां आती रहती। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल। ड्रिल करते हैं बाबा मैं परम धाम जा रही हूँ, फिर यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ये सब ड्रिल करते हैं। तो बाबा समझाता है बच्चे वो ड्रिल है, ज्ञान तो अभी समझाया जाता उसको धारण करो। तो बाबा कहता है इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है और सवेरे ड्रिल कराई जाती है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो, क्योंकि योग में लोग मूंझ जाते हैं कि योग क्या करें। तो बाबा कहता है योग अक्षर छोड़ दो, इसमें लोग मूंझ जाते, योग लगता नहीं, योग नहीं लगता। अरे योग क्या चीज है, योग माना हम बाबा से बात करते रहे, बाबा ऐसा हमें लग रहा है, बाबा आप इसको ठीक कर दो, इस समय हम बच्चे हैं बाबा, ऐसे बात करना योग हो गया। तो योग थोड़ी मैं परम धाम में टिक जाऊं, मैं वैकुंठ चली जाऊं, दर्शन करके आऊं, ये सब लोग सोचते हैं। क्यों, अच्छा ठीक है, दर्शन हो गया, आपको वैकुंठ ले जाया गया और आपको वहां पर सब कुछ दिखाया गया, राधा कृष्ण को दिखा दिया गया, लक्ष्मी नारायण को दिखाया, क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा वो पोस्ट पुरुषार्थ से। आज एक माता आई थी ज्ञान में कुछ समय से पहले, उनको ना पूरा देवियों का साक्षात्कार हुआ, सब तरह की देवियों का साक्षात, बड़े खुश, और बोली कि हम तो करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जैसे धारणा में आने लगी ना, विघन आना शुरू, हमसे कुछ नहीं होगा, हट गई, हट गई। और एक समय बहुत साक्षात, क्या मिल जाता है साक्षात्कार से,
तो हमें अपना पुरुषार्थ केवल अच्छा करना, अच्छा कर्म अच्छा भाग्य। तो इसमें मूंझते, कहते हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। बाबा से बात करते रहो, वो निराकार है। क्या यह अच्छी बात है बोलना योग नहीं लगता है, योग नहीं लगता है? याद नहीं करोगे तो पावन कैसे बनोगे? बाप है पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ड्रामा का आदि मध्य अंत, हमारा आदि मध्य अंत सब कुछ बाबा बताता है। आदि क्या है? आदि क्या है हमारा? सृष्टि का आदि क्या है? सतयुग, त्रेता युग और द्वापर कलयुग मध्य हो गया। और अंत क्या है? ये संगम युग। तो अंत में हम लोग चल रहे हैं और अंत का भी अंत समय जा रहा है, संगम युग का भी तो लास्ट समय चल रहा है। तो यह वैरायटी धर्म, वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सब पाठधारी, सब पाठ अदा कर रहे हैं। इस पाठ में क्यों फंसना? वैसा किया, सबका अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। हम अपना पार्ट एक्यूरेट बजाए ना, क्योंकि हमको पता चल गया है कि हम आत्मा है और रोल निभा रहे हैं। तो कितने ढेर मनुष्य हिसाब निकालते हैं, एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ होगी? अभी बोलते हैं 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है और इतना मनुष्य जन्म ले रहा है, कहाँ रहेगा? लेकिन वास्तव में फिक्स है कितनी आत्माएं आएंगी, वो तो फिक्स है ना। और धरती इतना भी छोटा नहीं कि आत्माओं को जगह ना दे सके। लेकिन जगह क्यों नहीं? अभी विकार ही हो गए। मतलब एक व्यक्ति अथाह जगह ले रहा है, हम इतना जगह में रहेंगे तभी ना। लेकिन अगर वो अच्छे से चले, मिलाकर चले, क्या जगह नहीं होगा? अभी खाना देखिए, इतना ही पेट में अटता है, लेकिन हम बना लेते इतना खाना और खा रहे, फेंक रहे, तो कैसी जाएगा अन्य आत्माओं के मुख में? और अभी बाबा हम लोगों को हर चीज का क्या किया? बच्चे संभल के चलो, सब चीज खर्च भी संभल कर करो। तो वो सबको हो रहा है कि नहीं? पेट भी भर रहा है, संतुष्ट भी हो रहे हैं। तो तब बाप कहते मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने, हर चीज का लिमिटेड कर देने, बहुत ज्यादा हो गया। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है, हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी जो बचते हैं वह भी आ जाते हैं नीचे। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता ही आता है। पिछाड़ी में जब वहां कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे। ऊपर में अब कोई नहीं है तो अब जाना शुरू हो जाएगा। एक तरफ से पूरा खत्म, एक तरफ से चढ़ना शुरू हो जाएगा। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हो गए हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म नहीं लेंगे जो कल्प कल्प लेते, वह फिर भी जन्म वही लेंगे, वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते। मतलब हर जन्म में, जैसे अभी संगम युग में, अभी हम लोग जो शरीर में बैठे हैं ना, हर कल्प के बाद संगम युग में यही शरीर लेकर बैठेंगे, ये नूंधा हुआ है। वह यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बाप के कोई नहीं समझा सकता। देखिए अभी भी बच्चे नहीं जानते ना राज, तो इसमें मूंझ जाते हैं, क्या यही ड्रामा होगा हर जन्म में, हर बार यही ड्रामा हो? लेकिन अपना चेक करते तो बाबा तो मेरे साथ सब अच्छा किया है। बुराई में भी हमको समझ में आ रहा कि इतना अच्छा छुपा हुआ था। अगर नहीं होता वैसा तो वैराग्य कैसे आता? नहीं होता तो हम बाबा से कैसे जुड़ते? बहुत सारा अच्छाई छुपा हुआ है। अभी फंसे रहते, वो मेरा पति, वो मेरा बच्चा, वो मेरा ये वो घर परिवार संपत्ति, फंसे रह जाते। तो जो ड्रामा में नूंद है वो बहुत कल्याणकारी है। तो बच्चों में लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, मूंझ जाते हैं। ड्रामा में यही पाठ होगा बाबा, मूंझ जाते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितना समझने की बातें हैं। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि सब कुछ बनाते हैं, जास्ती कुछ बनेगा नहीं। जो जो बना है ना वैसा ही सब कुछ बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। अगर इतना सारा मुरली है और मुरली को अगर शास्त्र बनाया जाए तो कितना लंबा चौड़ा बन जाए शास्त्र। जो बाबा साकार से मुरली चला रहा, सो अभी तक चलता रहा, मंथन भी सबका अलग अलग निकल रहा है। तो जो सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसीलिए बढ़ाई दी है, सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज और जंगल को कलम बनाओ, तो भी ये ज्ञान पूरा लिखा नहीं जा सकता है। तो यह भी कह देते हैं। दूसरी तरफ क्या कह देते हैं, इतना बेहद का दिया कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्या बोले, चिड़ियाओं ने सागर को हब कर लिया। कौन चिड़ियाएं हैं? बाबा की साधारण भोली भोली माताएं बहनें, ये साधारण है जो ज्ञान को अपने अंदर समा ली। तो तुम चिड़ियाएं हो ना,
है ना, चिड़िया कितना छोटी सी चिड़िया और बाबा के ज्ञान को समा रहे हैं। सारे ज्ञान के सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यह पढ़ाई पढ़ती हो, उसमें कुछ कम या जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना उनकी प्रारब्ध बनती जाएगी। पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ इसका मतलब क्या होता है? पुरुष आत्मा, पुरुष यानी आत्मा, तो आत्मा को संस्कारित करने का काम करना है, मतलब संस्कार भरना है, पुरुषार्थ करके सब। हाँ, शक्तिशाली बनना है। तो बाबा कहता अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना लो, भरपूर कर लो संस्कारों से, तब जाके तुम्हारा 5000 साल चलेगा। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, समझ सकते हैं कितना पुरुषार्थ करें। जितना आप संस्कार, कौन कितना साल से ज्ञान में, उससे मतलब नहीं रखना है, आप संस्कार में कितना धारण कर रहे हैं ज्ञान को। क्योंकि देखिए आप खाना बहुत खा रहे हैं और अनपच हो जा रहा है, सारा निकल जा रहा है, आप मजबूत बनेंगे कि कमजोर? कमजोर। कमजोर बनेंगे। लेकिन अगर वो पचने लगे खाना और आपका खून बनता जाए तो आप शक्तिशाली बनेंगे। तो ये ज्ञान क्या है? भोजन है। आपका संस्कार नहीं बन रहा है, यानी ताकत नहीं बन रहा है, अनपच हो जा रहा है, निकल जा रहा है, तो कितना पद पाने के लायक बन रहे हो, चेक कर सकते हो। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। तो जो नापास होते वो चंद्रवंशी बन जाएंगे, जो संस्कार धारण नहीं कर रहे ना वो चंद्रवंशी बन जाएंगे। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया गया है, राम को बाण क्यों दिया गया है, क्यों? क्योंकि वो त्रेता युगी राम की बात हो रही है, और जो नापास हुए उसको तीर धनुष दिया गया, उसको नाचने गाने का नहीं दिया गया, और कृष्ण को बांसुरी दिया गया रासलीला करने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने आप को चेक करें, क्या हम रासलीला कर रहे हैं? रासलीला क्या मतलब है? संस्कार मिलाने का रास कर रहे हैं, चाहे जैसी भी आत्मा हो। खट्टा होगा, मीठा होगा, तीखा होगा, नमकीन होगा, सब तरह की बच्चे मिलेंगे। आप क्या है? मीठा है। अगर नमकीन में भी मीठा डाल दीजिए, स्वादिष्ट लगता है। बहुत ऐसा व्यंजन होता है ना, जो खट्टा है आम में, उसमें भी मीठा गुड़ डाल दीजिए, कितना अच्छा अचार बन जाता है। उसी तरह हर चीज में जो भी है, तीखा मीठा खट्टा, सब में मीठा आप डालिए, देखिए वो ठीक हो जाएगा, अच्छा स्वादिष्ट बन जाएगा। मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है, लेकिन यहाँ इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त वो जीवन होता है, उसका शरीर स्वस्थ मिल जाता है। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते तुमको कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे यहाँ से बोलेंगे, कोई भी बोले, अचानक 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, तुरंत बोल देते हैं ना। आज से बोले मेरा 2 बेटा है 1 बेटी है, बोल सकते हैं? हम लोग बोलते हैं, है ना। तो एकदम ये नहीं सोचना सामने वाला, और मेरा बेटा शिव बाबा है, मेरा बेटा शिव बाबा है, और मेरा 2 बेटा है। हाँ, तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता है तो फिर लेता भी तो है। तो उसके लिए तो तन मन धन जितना आप लौकिक में दे रहे हैं घड़ी घड़ी, उतना तो बाबा के यज्ञ में लगाना होगा, तब तो कहेंगे ना बाबा तो देखता, बेटा तो बना लिया लेकिन देता कितना है। तो हिसाब रखना पड़ता है, बाबा हिसाब रखता है, देखते कितना तुम बेटा बनाकर हमको देते हो। उनको लेने का कुछ है नहीं, हालांकि बाबा लेकर क्या करेगा, बाबा तो आपका बिजनेस में लगा दे रहा है, और जो ब्याज मिलेगा ना वो सारा कल्प देता रहेगा, पूरा 5000 साल। वह तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसीलिए वो भोलानाथ है। क्यों भोलानाथ है? कितना उसको बेवकूफ़ बनाते हैं हम लोग कि देते हैं मुट्ठी और लेते हैं अथाह, तो इसीलिए वो भोलानाथ है, भोला भाला है। तो भोला भी और भाला भी है ना पतित पावन ज्ञान का सागर। अब बाप कहते हैं भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका सार मैं समझाता हूँ। सारे शास्त्रों का सार बाबा समझा देता है ना, कभी गुरु ग्रंथ साहिब से उठाता है, तो कभी गीता से, कभी कुरान से, तो कभी बाइबल से उठाता है ना सारा ज्ञान। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते यह सुख काग विष्ठा के समान है, इसीलिए घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं लोग। कहते हैं हमको स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, इसीलिए जंगल में हठ योगी बन करने और चले जाते, सोचते कि हम तो परम धाम चले जाएंगे। तो जो फिर नरक में आना पड़े, सुख नहीं चाहिए यानी कि आपको नरक में आना है, द्वापर से आना है।
हमको मोक्ष चाहिए। अब फिर बच्चे बोलते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, हमको जन्म मरण में नहीं आना है। तो बाबा बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको तो आना पड़ेगा। परंतु यह याद रखो, यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, आना तो पड़ेगा। तो क्यों ना हम अच्छा रहे। अब दिन भर रहना है हमको, दिन भर नहीं खाना है, मरना है। भूख लगेगा शाम तक भी आपको खाने का इच्छा जरूर जागृत हो जाएगा। तो बना बनाया है, तब गाते ना, बनी बनाई अभी बन रही है। आप जैसा करेंगे वैसा बन जाएगा। आप बोलेंगे कि कल्प पहले हम नहीं कुछ किए होंगे ना, तो नहीं कुछ करेंगे, तो सही में नहीं कुछ किए होंगे, इसीलिए आपका संकल्प उठ रहा। आप संकल्प कीजिए हम बहुत कुछ करके आए हैं, हम बहुत अच्छे से रहकर आए हैं, इस बार भी हम अच्छा कर रहे हैं, बस संकल्प से सिद्धि होगा। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया वह फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होगा। बना बनाया है, इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को कैसे उड़ा सकते हो। उड़ा देते हैं ना, जो कल पहले हुआ वही हो रहा है, तो क्या करेंगे, उड़ा देते हैं पुरुषार्थ को, मतलब मेहनत को खत्म कर देते। भूख लगता है खाना तो बनाते हैं ना, ये नहीं सोचते कि कल पहले बनाए होंगे तो बना लेंगे, लेकिन बनाते हैं। उसी तरह यहाँ करना है। तो तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो, तुम्हारे कहने से तुम नहीं निकल सकते हो। ये जन्म मरण से आना तो तुमको पड़ेगा ही। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत में समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही बात है। अनेक मतें हो जाती हैं, अनेक धर्म में फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। नहीं समझ पाते हैं तो बोलते बाबा हम कुछ नहीं जानते। गत तुम्हारी गति और मति तुम ही जानो, क्या तुम रास्ता दिखाते हो, कैसे चलाते हो। तुम्हारी श्रीमत से सद्गति मिलती है, सो तो तुम ही जानते हो, हम बच्चे जान रहे हैं। तुम जब आओ तो हम भी जाने और हम भी पावन बने। तुम जब आओ, यानी कि हम बच्चे बाबा को कहते हैं कि तुम जब आओगे ना तो तुम्हारे द्वारा ज्ञान पाकर हम भी जानेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और पावन भी बनेंगे। पढ़ाई पढ़ी, हमारी सद्गति हो। जब सद्गति हो जाती है तो फिर कोई भी बुलाते नहीं है। सुख में कोई बुलाएगा, सत्युग त्रेता में बुलाते नहीं। इसीलिए आज भी लोग जो सुखी हैं वो नहीं बाबा को याद कर पाते। इसलिए गायन है ना, सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। लेकिन ड्रामा बना हुआ है सुख दुख का। इस समय सबके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरने वाला है। जो दिख रहे हैं सुखी हैं वो भी सुखी रह नहीं पाएंगे। तो खूनी नाहक खेल दिखाते हैं, गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो ना कि उंगली से पहाड़, कलयुगी पहाड़ को उठाना है। तो बाबा कर रहा है, उठा रहा है। हम तो एक उंगली भर, वो भी सबसे छोटी उंगली क्यों दिखाई, ये सभी उंगली तो दिखा सकते थे, काली उंगली दिखाते हैं। तो तुम थोड़े से बच्चे इस दुख के पहाड़ को हटाते हो, बहुत थोड़े बच्चे, 850 करोड़ में कितनी कम बच्चे। 33 करोड़ भी नहीं बोल सकते आप, 33 करोड़ भी कहाँ है, हाँ 33 करोड़ आया नहीं अभी। हाँ, तो दुख भी सहन करते हो ना। यहाँ पर तो हर तरह का पेपर लिया जाता है, तन का, मन का, धन का, जन का, संबंध का। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घी से, जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतना हम, बाबा कहता है ना, उतना हम खुश रहेंगे, उतना हमारा संस्कार अच्छा बनेगा। तो चंदन घिसने का मतलब होता है कि ज्ञान का मनन चिंतन करना। तिलक रजाई का तुमको फिर मिल जाएगा। अपनी अपनी मेहनत से तुम पाते हो, अपनी मेहनत से यहाँ रजाई का तिलक पाते हो। तुम रजाई के लिए पढ़ रहे हो, राजयोग जिससे रजाई मिलती है, वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। यह तो पाठशाला है जहाँ बाप, टीचर और सदगुरु मिलता है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ला सकती है बाबा के घर में। वहाँ साकार बाबा रहता था। पतित वायुमंडल को खराब कर देगा अगर कोई भिखारी चला जाता है, ऐसा होगा वैसा होगा, वायुमंडल को खराब कर देता है। इसीलिए अलाउ नहीं करते हैं बाबा, जब पवित्र बने तभी अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना भी पड़ता है, जो मतलब जानते हैं ना बाबा, उसका त्रिकालदर्शी है ना बाबा, तो जानता है ये बच्चा आ जाएगा, तो किसी किसी को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी, यह हुआ अपने को श्रापित कर देना। अगर बाबा के घर से गए और आप विकार में गए तो बाबा कहता है ये अपने ऊपर श्रापित करते हो, पद्मा गुना श्रापित करते हो। तो विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़कर रावण की मत से विकारी बनकर पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसे गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी गई है ना, कितना सजा के हकदार बनते हैं। ऐसे तेल का कड़ाहा में डाला जाएगा, ऐसे तड़पाया जाएगा,
उसमें कितना लिख दिए। बाप कहते मनुष्य मनुष्य ही बनता है, कोई और कुछ नहीं बन जाता, कीड़ा मकोड़ा नहीं बन जाता है, जानवर आदि नहीं बनता है। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो क्लियर किया जा रहा ना कि जो जैसा बीज है वैसा ही बनेगा। तुम्हारी यह पढ़ाई है। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते भी हैं। जब अच्छा पढ़ाई पढ़ते हैं तो कमाई भी करते हैं ना अच्छा से। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, वशीकरण मंत्र सबको देना है। क्या है वशीकरण? मन मना भाव, मन को परम पिता में लगा दो। वशीकरण मंत्र सबको देना। पढ़ाई की मेहनत से रजाई का तिलक लेना। जितना आप पढ़ाई को मनन चिंतन कर अपने जीवन में धारण करेंगे तो ही आप रजाई का तिलक लेंगे। आप अपने ऊपर राज ही नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे दुनिया के ऊपर राज करें। बाबा बैठाएगा ऐसे में। इन दुखों के पहाड़ को हटाने से अपनी उंगली देनी, हटाने के लिए अपनी उंगली का एक सहयोग देना है। संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। आत्माओं में उत्तम बनने का पुरुषार्थ। ये रेस चल रहा है, पीछे आने वाले आगे हो जाएंगे, आगे वाले पीछे हो जाएंगे, ये रेस चल रहा है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह के मूंझना नहीं है। हम चलते फिरते भी बाबा से बात करें। वरदान सेवा में विघ्नों को उन्नति का सीढ़ी समझो। अगर विघ्न आ रहा तो ये उन्नति का सीढ़ी है। आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी बनेंगे। निर्विघ्न का मतलब लोग समझते विघ्न ही ना आए। निर्विघ्न का मतलब होता है विघ्न आए और हम विजयी बनकर आगे बढ़ जाएं, ये होता है निर्विघ्न बनना। तो विघ्न नहीं आएगा, परीक्षा ही नहीं आएगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर ज़्यादा आता है। जो जितना आगे बढ़ता है ना उसका ज़्यादा पेपर आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी भी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाता है। अनुभवी बनेंगे तब तो दूसरों को समझा सकेंगे ना कि हम ऐसे ऐसे निकले हैं। इनको विघ्न ना समझो, उन अनुभवों की उन्नति हो रही है। विघ्न आ रहा माना अनुभवों की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगा, आगे बढ़ते रहोगे। कोई विघ्न सोचे ही ना, विघ्न आया समाधान कर ले बस। कोई भी परिस्थिति बड़ा नहीं, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं, बड़े तो हम हैं। बाबा मेरा बड़ा है। स्लोगन है विघ्न रूप नहीं बनो, विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप वो कुछ 10% किया, हम 20% कर दे विघ्न तो बढ़ जाता है ना। हमें विघ्न विनाशक बनना है। ओम शांति।